हाँ भाई, तो आज हम लोग इसकी बात कर रहे थे एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो या तो ये ऐसे पूछा जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ, या फिर आपसे ये कहेगा कि स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसका होता है, वो आपको शायद प्रीवियस क्लासेस से पता हो। ये एक क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई के। ये देखिए, या ये कह सकते हैं कि b अपॉन म्यू नॉट h के इक्वल होता है। तो यही स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि h डॉट डी एल जो है वो केवल किसके इक्वल होता है, i के। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि b की वैल्यू म्यू नॉट h के इक्वल होती। तो ये जो है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास कोई कर्व है और उस कर्व को करंट कंटेन करती है या करंट उसके थ्रू जाती है, तो उस कर्व में जो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन होता है या मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो म्यू नॉट टाइम्स द करंट इसके इक्वल होता है। अब आप कंसीडर कर लीजिए कि मान लीजिए ये क्या है, ये करंट है और यहाँ पर इसने जो है एक लूप अपने चारों तरफ क्रिएट किया है। आपको पता है ये करंट है, तो ऑरेस्टेड के हिसाब से इस करंट के थ्रू होने से जो लूप बनेगा वो किसका बनेगा भाई, वो लूप आपका बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा तो यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए कि इस पर जो है हमको क्या मिलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बी। इसकी अपनी कुछ रेडियस होगी, कंसीडर कर लेते हैं आर, ठीक। तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब इसके बाद जो है, अब इसमें कैसे आप आगे डिस्कस करोगे वो समझ लो। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टेटमेंट लिखना चाहिए। तो स्टेटमेंट में आपको लिखना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग चले, एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होना चाहिए, सर्किटल लॉ के हिसाब से। अब जो चीज़ आपने यहाँ मैथमेटिकली लिखी है उसको आप सेंटेंस में लिख दें इन स्टेटमेंट। कैसे लिखेंगे, लिखना ये चाहिए कि लाइन इंटीग्रल ऑफ, देखिए डीएल लिखा है, क्या होना चाहिए, द लाइन, किसका भाई, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर क्लोज लूप, क्लोज लूप कहें या कर्व कहें, ठीक, इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द करंट। करंट कहाँ से, थ्रू लूप एज। ऐसे हो सकता है कि कैसे लिखा जाए, बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी हो जाए, म्यू नॉट टाइम्स आई, और बी जो कि म्यू नॉट एच के इक्वल है, तो एच डॉट डी एल किसके इक्वल हो जाए, आई के। ये हुआ। अब इसके बाद किसकी बात करें, इसके बाद बात आती है कि चलो ये समझ में आई बात कि हमारे पास क्लोज लूप होना चाहिए या क्लोज कर्व होना चाहिए, उससे करंट अगर पास हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ थ्रू द लाइन इंटीग्रल रिलेशन हो सकता है। अब इसे आप प्रूफ कैसे करोगे, तो फिर इसके लिए आपको प्रूफ भी जानना चाहिए। प्रूफ में क्या करना चाहिए, जो आपने यहाँ बनाया वही लिख देना आपको चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको कंसीडर करना चाहिए एक करंट कैरिंग वायर, कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर मानिए। अब उसकी कुछ अपनी करंट होगी, तो करंट कितनी होगी भाई, ऑफ करंट आई। इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आपको लिखना चाहिए अराउंड विच
ए मैग्नेटिक लूप ऑफ मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए भाई, बी, जनरेटेड, कुछ रेडियस भी रखेगा तो हैविंग क्या, रेडियस स्मॉल आर। इसे आप लिख सकते हो कि हमने कहाँ शो किया है, एज शोन इन फिगर। अब आप जरा ध्यान से देखें तो बायो सेवर्ट का एक फार्मूला था करंट स्ट्रेट वायर के लिए, उसके आर डिस्टेंस पर जो वैल्यू होती थी मैग्नेटिक फील्ड की किसी करंट कैरिंग वायर से, उसकी वैल्यू होती थी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आप बायो सेवर्ट लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं आल्सो फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ the value of magnetic field कहाँ पर निकालनी भाई, at distance small r from conducting wire इसकी एक वैल्यू थी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन दैट्स डिवाइडेड बाई 2πr। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब रेडियस चूंकि आपने स्मॉल आर मानी है तो हमने स्मॉल आर लिखा है, कैपिटल आर मानते तो कैपिटल आर लिखते। ओके, ये आएगा भाई। यहां तक आपको नोट करना चाहिए, फिर हम मिटाएं इसको। चलिए, तो अब हम इधर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इधर मिटा देते हैं। क्या किया जाए भाई, किया ये जाए इसमें कि हम लोग जो है अब जरा फिगर से देखें। आप ये कह सकते हैं बट फ्रॉम फिगर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बी एंड डी एल। चलिए हम एक बार फिर से फिगर को बना दे रहे हैं। इसमें करंट कितना माना है आपने, आई। इस पर अगर एक छोटा सा एलिमेंट आप डी एल मान लें, देखें, मान लीजिए कि सरकमफेरेंस से हमने क्या कर लिया है, एक छोटा सा एलिमेंट डी एल कंसीडर कर लिया है। ये देखिए ऐसे, तो जो डी एल की डायरेक्शन होगी वही बी की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे कितनी रेडियस थी, आर। तो फिगर से कह सकते हैं कि बी और डी एल क्या करते हैं भाई, लाई करते हैं इन सेम डायरेक्शन, दैट इज बी डॉट डी एल जो होगा वो बी डी एल कॉस 0 हो सकता है। ठीक, दस क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या हो गया भाई, क्लोज इंटीग्रेशन केवल बी डी एल। अगर आप बी को बाहर कर लें तो इंटीग्रेशन डी एल, डी एल को आपने सरकमफेरेंस में से सेक्शन लिया है छोटा सा, तो इंटीग्रेशन डी एल का मतलब पूरा सरकमफेरेंस। तो पूरा सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr। और ये किसके इक्वल चल रहा है भाई, बी डॉट डी एल के। ये देखिए यहाँ पे लगातार जो है वो डॉट चल रहा है।
और b की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिली है। ठीक, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रख दें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई, तो अब हमारे पास बचा क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये क्या है, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और यहाँ पे आपने क्या किया है भाई, यहाँ आपने इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल किया है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हमने क्या किया है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और वो किसी भी करंट लूप से थ्रो जाता है, तो उस करंट लूप मतलब किसी भी मतलब एक कह सकते हैं कि क्लोज कर्व के थ्रो जाता है, करंट लूप नहीं कह सकते, करंट कंडक्टिंग वायर है और एक जो है कर्व के थ्रो जाता है, कर्व कोई भी हो सकता है, क्लोज कर्व। तो वहाँ से जब ये करंट पास होगी तो इस लूप में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी अराउंड इट, और उसके बाद ठीक है इस मैग्नेटिक फील्ड के डेवलपमेंट में, इसकी वैल्यू में और इस करंट की वैल्यू में क्या रिलेशन होगा, वो ये वाला फार्मूला बताता है। इस फार्मूले को एम्पियर का सर्किटल लॉ कहते हैं। सर्किट इसलिए क्योंकि बार बार क्लोज लूप की बात की जाती है। फिर उसको प्रूव करने के लिए इस फिगर का यूज़ किया गया और इसमें सबसे पहले बायो-सावर्ट को यूज़ किया गया कि अगर ये करंट कंडक्टिंग वायर है तो इससे r डिस्टेंस पर ये वैल्यू होती है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया गया dl, कहा गया जो dl की डायरेक्शन होगी वही b की डायरेक्शन होगी, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से केवल bdl मिलेगा। फिर उसके बाद जो है इंटीग्रेशन dl की वैल्यू निकालेंगे तो 2πr आएगा, यहाँ पे उठा के इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू रख देंगे तो दोबारा से हमको ये मिल जाएगा। इस तरह से आप एम्पियर सर्किटल लॉ का छोटा सा डेरिवेशन समझ सकते हैं। ठीक, अब बचा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आपको हम कल बताएंगे।